दोस्तों लोन डिफॉल्टर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर अगर आप लोग लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, तो आप लोगों को चुकाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा ही चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग लोन नहीं चुकाते हो तो टाइटल और थंबनेल में देखने को मिला कि आप लोगों के साथ कुछ कर नहीं सकता। बड़ी खबर है। अब यहाँ पर बड़ी खबर क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पूरे एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करोगे इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर बड़ी खबर यह आ रहा है कि आप लोग अगर लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, तो अब से आप लोगों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाते हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता। यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो भी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, जो भी है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो वैसे भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी लोन डिफॉल्टर्स हैं सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों के साथ कोई ऐसा चीज हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। मानो कि आप लोग लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, आप लोगों के साथ क्या होता है? आप लोगों को परेशान करते हैं, कॉल्स करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करते हैं, आपके पास लीगल नोटिस आता है, आपके पास एसएमएस आता है, धमकी वगैरह। इससे ज़्यादा क्या हुआ है आपके साथ? आप लोग ये बताओ। क्या घर पे पुलिस आया है? क्या आप लोगों को उठाकर लेके गया है कोर्ट तक, जेल के अंदर लेके चला गया है, आपको कस्टडी में ले लिया है? ऐसा कुछ हुआ है आज तक? 2019 से 2024 तक अभी जो है चल रहा है। आप लोग खुद बताओ, कमेंट में लिखकर बताओ कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मुझे पता है यहाँ पर जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो सभी को पता है कि आज के टाइम में अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हो कोई भी पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन में, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बस कॉल्स, एसएमएस, लीगल नोटिस, धमकी ही आप लोगों को मिल सकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर जो भी बड़ा न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिलेगा, वहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि ऑफिशियली कोई न्यूज़ पब्लिश कर दिया है कि ऐसा जो है आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलने का रीज़न ये है कि आज तक आप लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, तो आप लोगों को अभी क्यों लग रहा है कि आपके साथ कुछ होने वाला है? आप लोगों को अगर पहले कुछ नहीं हुआ, बीच में कुछ नहीं हुआ, साथ ही साथ अभी जो है टाइम चल रहा है 2024, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, तो आगे क्या होने वाला है आप लोगों के साथ? कुछ होने वाला है। आप लोग ये चीज़ समझो। सबसे पहले आप लोग लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, कंपनी के पास कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आप लोगों से पैसा लेने का। ठीक है, वो लोग चाहे तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन वो जाता क्यों नहीं है? उसके पीछे भी रीज़न है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, कोर्ट में जाके अगर केस कर देगा, अगर घर पे पुलिस लेके चला आया तो क्या करूँगा। आप लोग एक चीज़ समझो, आप अकेले के बारे में सोच रहे हो। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर मानो कि लोन लिया है मैंने एक जगह से, ठीक है, डिफॉल्ट कर गया। अब मेरे मन में ये ख्याल है कि मैं रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कंपनी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कॉल्स आ रहा है, क्या करूँ, मेरे ऊपर जो है कुछ एक्शन ना ले ले। लेकिन सेम तरीके का चीज़ है, मानो कि एक मेरा दोस्त भी एक सेम चीज़ समझ रहा है। ठीक है, मेरे दोस्त ने भी लोन लिया है मेरे से ज़्यादा और उसके साथ भी यही चीज़ हो रहा है। उसके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना कॉल्स आ रहा है, क्या करूँ अगर मेरे ऊपर केस कर दिया। सेम तरीके का अगर 10 लोगों के पास इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, सेम तरीके का थॉट्स उनके मन में आता है। तो यहां पर मैं क्या क्या बोलना चाहता हूं कि आप लोग अकेले के बारे में सोच रहे हो कि आप लोगों के ऊपर केस करेगा, आपके घर पे आके उठा कर लेके जाएगा, या फिर आपके नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर देगा। अरे भाई आप लोग एक चीज समझो, ये जो भी लोन कंपनी है ये आप लोगों को अकेले लोन नहीं दिया है, लाखों करोड़ों लोगों को लोन दिया है एक साथ में, और करोड़ों लोगों में से भी करोड़ों लोग ही जो यहाँ पर डिफॉल्टर है। तो सभी के गांव में जाके वहां पर नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन में जाके एक एक करके एफआईआर करेगा तो उन लोगों का तो दिवाला निकल जाएगा। आप लोग समझो चीज को सही से। क्या ये कर सकता है? पॉसिबल है क्या एक एक के पीछे एफआईआर करके उससे पैसा वापस लेना? पहला बात है तो हैरेसमेंट उन लोगों का, टाइम वेस्ट, ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा जो है होगा, कब तक पैसा मिलेगा वो उनको भी नहीं पता। अगर मैं एफआईआर कर भी दूंगा तो वहाँ पर पैसा मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता। एफआईआर करने का मतलब क्या है? बस आप लोगों को डराना, जो कि होता नहीं है। एफआईआर होता नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एफआईआर का मतलब क्या है। एफआईआर करने से क्या आपके ऊपर एक्शन ले लेगा? किस तरीके से, कौन से बेसिस में आपके ऊपर एक्शन लेगा? आपने पैसा लिया था, आप डिफॉल्ट कर गए। अब डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, अगर क्राइम नहीं है तो एफआईआर कैसे होगा रजिस्टर्ड? आप चीज़ समझो, अगर क्राइम ही नहीं है तो वहां पर वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा कैसे? आप लोग ये चीज़ समझो। तो यहां पर मानो आप लोग डिफॉल्टर हो, आप लोग अकेले के बारे में सोच रहे हो। यहां पर आप लोगों को सोचना है, आपके जैसे लाखों लोग फंसे हुए हैं। आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, आप लोग व्यूज़ देखो, कमेंट्स देखो, कितने सारे लोग यहां पर फंसे हुए हैं। आपके जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग यहां पर फंसे हुए हैं, सेम तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपसे शायद ज़्यादा अमाउंट लेके फंसे हुए हैं। तो सेम तरीके का चीज़ उनके साथ भी हो रहा है। कमेंट अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा सेम तरीके का प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को डर किस बात का है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो कुछ कर देगा?
मानो कि इनकम सोर्स बंद हो चुका है, हेल्थ इशू हो गया है, इतना खराब आपका सिचुएशन हो चुका है, आप पैसा ही इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, तो लोन चुकाने का अगर मानो कि कोई भी ऐसा प्रेशर है आपके पास, आपके ऊपर जो भी प्रेशर है, पैसा ही नहीं है, आप इनकम सोर्स ही नहीं कर पा रहे हो वहां पर से, तो आप पैसा कहां से जुगाड़ करोगे और उनको पेमेंट ही कैसे करोगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आप लोग जितना टाइम ले सकते हैं टाइम लीजिए, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंपनी आपके साथ कुछ नहीं करेगा, बस आपको डराएगा धमकाएगा, क्योंकि कोई भी पैसा लेकर मतलब देता है तो वो पैसा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, वो ऐसे ही तो आप लोगों को पैसा दे नहीं रहा है। तो यहां पर जो भी लोग जिनके पास पैसा है वो पैसा पेमेंट कर दो, जो भी टेंशन है वो अपने गले से आप निकाल दो, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ कोई भी कुछ भी खराब नहीं कर सकता, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। आगे आप लोग देखिएगा 2025 आए, 2026 आए या फिर 2030 आए, आप लोगों को सेम तरीके का प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं कि आपके ऊपर कोई एक्शन ले लिया, 420 का केस कर दिया, 406 का केस कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ जो कि बोला जाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। वैसा कर नहीं पाएगा वो लोग, अगर करेगा भी तो भी वो जो है अलग से जो है वो फंसेगा। आपने तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो आपने लिया नहीं है कि आपने ही एक साथ में 20 लाख 50 लाख आपने लेके रखे हैं, 1 करोड़ लेके रखे हैं कि उसका पैसा अगर लूंगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मुझे जो है फ़ायदा होने वाला है, इतना खर्चा करूंगा। तो आपने लेके रखे हैं 50,000 20,000, अब उससे वो खर्चा करेगा 10,000 15,000 खर्चा ही कर देगा इधर उधर करके, कोर्ट में जाके टाइम भी लगेगा उल्टा ऊपर से, तो उन लोगों का फ़ायदा क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि वो लोग क्या करेगा, एजेंट से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, जैसा पैसा लेके आएगा उसका उसी के बेसिस में कमीशन बेसिस में उनको देगा, तो खर्चा कम हो रहा है इसमें। तो अगर लीगल एक्शन में लेके जाएगा तो वो खर्चा भी ज़्यादा होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई का रूल्स जाए भाड़ में, कुछ भी हो, मुझे अपना काम करना है जो कि इलीगल वे में, भाई रिकवरी एजेंट से डराओ धमकाओ और पैसा वापस लेकर आओ। क्योंकि अभी के टाइम में अभी क्या सभी इंसान के मन में डर है, भाई इज्जत खराब ना कर दे, भाई कोई ऐसा चीज़ ना कर दे, डर आपके मन के अंदर, वही डर आपको कम करना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे निकल पाओगे, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी ये लोग आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पैसा है तो पेमेंट करके आप इससे निकल जाओ, यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मोटिवेट आप हुए होंगे वीडियो के थ्रू, आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो कम हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।